आज हम लोग का क्लास त्रिकोणमिति का है। क्लास 10 प्रश्नावली एक के भी चल ही रहे थे, उसमें 15 तक हो गया था और आज 16वां से स्टार्ट होने वाला है। 16वां और 17वां सवाल लिख दिए हैं, उसके बाद 18वां आएगा। आज देखते हैं कहाँ तक होता है। 16वां सवाल क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है, किसका मान अधिकतम होता है। पहला सवाल में इसमें किसका सबसे ज्यादा मान अधिक होता है। हम लोग पिछला क्लास में नहीं, बेसिक क्लास में ही पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिए थे किसका मान ज्यादा होगा किसका मान कम होगा। जो नहीं देखे हैं देख लेंगे तब ये अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी आज बता देते हैं कि साइन, टैन और सेक ये तीनों का कोण का मान बढ़ेगा, कोण बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा। और इसमें इसका विपरीत कॉस, कॉट और कॉसेक में कोण का मान बढ़ेगा तो मान घटेगा। ये पढ़ चुके थे अच्छी तरह से। इसमें अब देखना है क्या अच्छी तरह से कि देखिए टैन सब एक ही खानदान का है, मतलब सब टैन ही है, टैन टैन टैन। इसमें देखिए साइन टैन से टैन वाला कोण बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मान किसका होगा तो कोण का मान होगा, तो कोण से ज्यादा 60, ये सबसे ज्यादा होगा। ये आपका आंसर हो गया। इसमें उल्टा होता है, कोण बढ़ेगा तो मान घटेगा। पूछ रहा अधिकतम ना, अधिकतम यानी सबसे कम वाला कौन होगा ना। इसमें एक टैन घुसा हुआ, एक जात के रहेगा ना तब इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा सही से। इसका मान भर भर के चेक करेंगे। काहे चेक करेंगे, काहे कि एक खानदान के नहीं है, यहाँ कॉस यहाँ टैन है, एक खानदान करेगा तब ऐसे रूल करेंगे। इसमें एक खानदान का था, देखिए टैन 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 टैन, इसमें कॉस टैन आ गया तो दिक्कत। इसका मान भरिए तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसके देखिए इसको बना रहे हैं। फिर टैन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। इसका होता है कॉस 60 का मान होता है 1/2। फिर इसका कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ये होता है। ऐसे थोड़े पता चलेगा कौन ज्यादा है कौन ज्यादा नहीं है। इसका मान भर देते हैं 1.732, लगभग यही होता है /2। इसका परिमेयकरण कर दीजिए √3/√3, तो फिर √3 आएगा, नीचे 3 आ जाएगा। इसका मान 1.732/3। इसका भागा दे देंगे 0.5, ये आएगा। इसका परिमेयकरण कर देंगे 2/√2, तो √2/2 आ जाएगा। यानी इसका मान भरेंगे 1.414/2। इसको दशमलव में कीजिए, इसको तो दशमलव में करेंगे तो 0.8, 8 दूनी 16, 1 छेद 6, मतलब यहाँ याद रखिए 8। यहाँ इसको कीजिए 15, 2 7 21, 2 7 21, 0.1 इसको कीजिए 7 दूनी के 14, भागा दीजिए 0.7, इतना। तो पूछ रहा है अधिकतम कौन होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका आया 0.8, 0.5, 0.5, 0. सबसे ज्यादा यानी इसका मतलब पहले का मान सबसे ज्यादा आया। इसमें देखिए एक ही खानदान के सब
एक ही खानदान के है तो कौन ज्यादा रहेगा, किसका किसका, साइन टैन और सेक का कौन ज्यादा रहेगा तो उसका मान ज्यादा होगा। इसमें ज्यादा कौन है, 88। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब 17वां सवाल, 17वां देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा चुनना है। इसे पाई की जगह लिखना है 180। यह बनाते हैं साइन 180/6 यह 30 यानी साइन 30 ये आ गया। इसका टैन 180/4 टैन 45 काटेंगे तो 45 आएगा। साइन 180/2 काटेंगे इसको साइन 90 आएगा। या इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा साइन 1/2। इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1। अब वो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये आधा हो गया, 1 हो गया 1, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा पहले। इसमें देखिए एक ही खानदान के हैं, कॉस 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 कॉस। इसमें उल्टा चलता है, कौन ज्यादा तो मान कम। पूछ रहा है सब छोटा तो कौन ज्यादा, ज्यादा वाला ही। फिर इसमें एक ही जात के नहीं है, कॉस साइन कॉस टैन सब अलग अलग है। इसका फिर हल करना पड़ेगा, हल कर देते हैं यहीं पर। कॉस इसका मान 1, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। पूछ रहा है सबसे छोटा, सबसे छोटा ये तो हम चेक कर लेते हैं कौन छोटा होगा। तो इसका परिमेयकरण कीजिए, इसका परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण करते हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये दोनों तो बराबर हो गया। ये दोनों में देखते हैं कौन है। यहाँ 1/√2 इसका लिखें परिमेयकरण, तो √2/√2 आ गया √2/2 तो 1.414 0.7 आ गया। कुछ कुछ आएगा 0.7 फिर 0.7 ऐसे आएगा। फिर इसका √3 का परिमेयकरण करते हैं। √3 का करेंगे 1.732/2 तो भागा देंगे 8 दूनी 16 यानी 8 दूनी 16 1 6 दूनी 12 8 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी 0.86 आ रहा है, यहाँ 0.7 आ रहा था। छोटा कौन होगा, ये वाला, यानी सबसे छोटा ही हो गया। अलग अलग रहेगा, एक ही खानदान का तो मान भर के भागा दे दे के काम करेंगे। एक ही खानदान के रहेगा, जैसे कॉस 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 एक ही परिवार के रहेगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि रूल से बनाएंगे। और जो एक ही परिवार का नहीं रहेगा, अलग अलग का रहेगा, तो उसको मान भर भर के बनाएंगे तब ठीक रहेगा। अब इसके बाद अब 18वां सवाल, अब सवाल 18वां देखते हैं। 18वां क्या लिखा हुआ है कि मान ज्ञात करें 18 का। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी 5 सवाल है। अब हल पहला का हल करते हैं। पहला का हल, पहला का सवाल है tan 60 गुना cos 30। तब tan 60 का मान लिखिए। tan 60 का मान होता है √3, याद रखना होगा तभी बनेगा ये। और cos 30 का मान होता है √3/2, याद रखना होगा अच्छी तरह से। तो गुना कीजिए तो √9/2 ये आ गया 3/2, 9 का वर्गमूल 3 होता है, आ गया 1.5। ये आपका आंसर हो गया, पहला का बन गया। अब यहाँ देखते हैं दूसरा का। दूसरा क्या कर रहा है, sin 45 और cos 45 माइनस sin² 30। यहाँ देखिए
साइन 45 का मान तो 1/√2 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 के और स्क्वायर। स्क्वायर देखिए लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिखेंगे। इसका कि A1√4 माइनस एक दो बार करना 1/2 1/2 का मतलब 2 बार एक गुना हुआ तो 1 आई 4 ये 1/4 आ गया। अब यहाँ देखिए तो इसका 1/2 1/4 घटा दीजिए लघुत्तम लेके 4 तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 1 आ जाएगा 1/4। ये आपका आंसर हो गया। क्या बन गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए तीसरा क्या कर रहा 2 साइन 45 2 साइन 45 इंटू गुना है दशमलव नहीं गुना है कॉस 45 इंटू tan 45 डिग्री। सब 45 से है लेकिन लिखा हुआ अलग अलग। यहाँ 2 गुना 45 का मान होता है 1/2 गुना है इसका 1/2 इसका 45 का 1 होता है तो 2 गुना 1 गुना कीजिए 1 आएगा अंदर 4 सब गुना करें तो 1 ही आएगा तो 2 गुना 2 कट गया 1 आएगा इसका आंसर। चौथा देख लीजिए। चौथा अब इसको तो उतार सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देख लीजिए। चौथा की रहता है आपका cos 30 इंटू cos 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। सबका मान याद रखना होगा। cos 30 का मान होता है √3/2 गुना cos 45 का 1/2 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 45 का 1/2 गुना कीजिए आ जाएगा cos 30 का ठीक है 45 ठीक √3/2 माइनस 1/2 अब यहाँ लघुत्तम लीजिए 2√2 माइनस 1 आपका यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये भी आंसर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप हल भी कर सकते हैं परिमीकरण भी कर सकते हैं। परिमीकरण करके कितना आएगा परिमीकरण करेंगे √2 से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या इतना आंसर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। किताब में कितना देता है देख लीजिएगा। किताब में देख निकाले ये भी आंसर करते हैं या चौथा के देख लीजिए। चौथा के परिमीकरण करके दिया है आंसर का पता नहीं चला यार। ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये भी आंसर हो जाएगा। आंसर में लाना होगा तो आगे एक स्टेप और बढ़ा दिया होगा तो √2 यहाँ √2 से परिमीकरण कर दिया होगा कोई दिक्कत नहीं। तो √2 से तो √3 माइनस 1 आई 2 आई फिर 2 ये दोनों मिलकर 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल देखिए √4 होगा ना तो 4 के 2 हो जाएगा तो ये 2 यानी आ जाएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा 4। ये भी आंसर या ये भी आंसर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद पहला हो गया। पांचवा देख लेते हैं। पहला तो सबसे चौथा हो गया पांचवा लिखे हुआ है ये है। पांचवा देख लीजिए। पांचवा हल tan 30 का मान 1/√3 गुना 45 का मान sec 45 का मान cos 45 के याद रखिए cos 45 का 1/√2 तो इसका √2 हो जाएगा प्लस इसका tan 60 का √3 और sec 30 का याद करने के लिए नहीं याद है तो cos 30 की याद कीजिए। cos 30 sec और cos एक दूसरे को उल्टा होता है तो cos 30 का मान होता है cos 30 का होता है √3/2 इसका होगा 2/√3 इसका हम इसी तरह से याद रखिएगा √2/√3 प्लस ई कट गया आ जाएगा 2 कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए इसको
आगे भी बना सकते हैं चाहे ना भी। √3 लघुत्तम लीजिए, √2 प्लस 2√3, ये भी आंसर हो गया या ये भी आंसर हो गया। किताब में कौन आंसर देता है, अब देखिए इसके अनुसार हल कीजिएगा। किताब में आंसर कौन देता है उसके अनुसार हल कीजिएगा। किताब में देख लेते हैं। कौन आंसर देता है, क्वेश्चन ठीक देता है सब ठीक। ये भी ऐसा कर सकते हैं, ये भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में देगा तो देख लीजिएगा कैसे देता है नहीं देता है, या किताब में देख रहे हैं कि अलग ढंग की कुछ दे रहा है इससे का ये तो वो आंसर सही था, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि गलत है, आंसर मिलाना है किताब से। तो √3 इसका परिमेयकरण कर दिया होगा शायद, ये 2 यहाँ देखिए तो √6 हो जाएगा अंदर, ये 3 3 9 9 के 3 आई 2, ये भी आंसर हो सकता है। कौन आंसर दिया है नहीं दिया है, अब ये भी आंसर आगे भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 के बाद 19, ठीक 19 में कैसा है,